हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग स्टार्ट किया। देखिए, इससे पहले हमने संज्ञा पढ़ा और संज्ञा के यहाँ पर 3 विकार आपको बताए, जिसमें पहला है आपका लिंग। तो लिंग क्या होता है, लिंग के कितने भेद हैं, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया है। और आपको लिंग परिवर्तित करने के कुछ नियम भी आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आइए इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे और आगे इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, लिंग होता क्या है। लिंग की परिभाषा आपको लिखाई थी कि लिंग संज्ञा के 3 विकार हैं, जिसमें पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। लिंग हम पढ़ रहे हैं शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। लिंग का अर्थ है चिन्ह। तो हिंदी में लिंग 2 हैं, जिसमें आपका पहला पुल्लिंग और दूसरा आपका स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग क्या होता है, किसी जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको लिखाए हैं। साथ में यहाँ पर देखिए, निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग में है। इसी प्रकार से आपका सड़क हो गया, आपकी रस्सी हो गई, लकड़ी हो गया, ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जानवर हो गए, आपके जो आपके प्राणी है, मनुष्य, उनके नाम को देख करके, नाम को पढ़ करके तो आप लगा लेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन जो निर्जीव है, अचेतन पदार्थ है, उसको आप किस प्रकार से उनके पुल्लिंग का आपको पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये भी है, आप किसी भी शब्द को के साथ आप वाक्य प्रयोग पर जाइए। जब आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। साथ में यहाँ पर कुछ नियम भी हम पढ़ाएंगे आपको, तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के कुछ नियम हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है, वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आपका खाना, दाना, बुढ़ापा, मोटापापन, बचपन, ये आपके क्या है, ये पुल्लिंग है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसा आपका जटा, जरा, माला, ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग में है। तो अपवाद भी यहाँ पर दिए गए हैं। अपवाद का मतलब ये होता है कि वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, उस नियम के अंतर्गत वो नहीं आते हैं, यानी कि ये आपके अपवाद हो जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट होता है, वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, आपकी लड़की हो गया, नदी हो गया, कुटिया, मिलावट, थकावट, घबराहट। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मोती हो गया, पानी हो गया, दही हो गया, घी हो गया, आदि पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ अपवाद इसके भी आ जाते हैं। अब यहाँ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे देखिए, अब इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका अकारांत पुल्लिंग है, इसके अंतिम में अ स्वर जुड़ा हुआ है। इसको आप इसमें आकारांत यानी आ कर देने पर, अ का आ कर देने पर वो स्त्रीलिंग हो गया। छात्र का छात्रा हो गया, वृद्ध का वृद्धा हो गया, आचार्य का आचार्य हो गया, प्रिय का प्रिया हो गया, शिष्य का शिष्या हो गया, आत्मज आत्मजा, अनुज अनुजा, श्याम श्यामा। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा नियम है यहाँ पर, अकारांत एवं आकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो अकारांत है उसको आप क्या, एवं अकारांत हो गया और आकारांत हो गया, इन सभी को आपने क्या कर देना है, इकारांत बना देने पर वो आपके स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, तो देखिए, अकारांत लड़का, लड़का को आप इकारांत बनाएंगे तो की आ जाएगा, का आकारांत को इकारांत बना दिया। दादा दादी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, साला साली, बेटा बेटी, मोटा मोटी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, इन सभी शब्दों को आप देख लेंगे। नर नारी, काला काली, भतीजा भतीजी, मामा मामी, गूंगा गूंगी, बकरा बकरी, टोप और टोपी, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आपके इस नियम के अंतर्गत आ जाते हैं कि अकारांत एवं आकारांत शब्द को इकारांत कर देने से। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात, आप ये अकारांत उकारांत को ना भी आप समझ पाए तो देखिए, आपका यहाँ नर है, इसमें ई की मात्रा लगाई तो आपका नारी, काला काली, भतीजा भतीजी, मामा मामी, गूंगा गूंगी, तो सब में आपको ई की मात्रा लग रही है। तो इससे आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं, यदि आपको ये अकारांत और इकारांत नहीं समझ आता है।
तीसरा नियम है यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, अब आपको करना क्या है, नी जोड़ना है। सिंपल सी बात है, मोर का मोरनी, ऊंट का ऊंटनी, भील का भीलनी, राजपूत का राजपूतनी, शेर का शेरनी, नट का नटनी, जाट का जाटनी। जल्दी से इन 3 नियमों को आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका चौथा नियम, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके। ठीक है, जाति बोधक जो आपके पुल्लिंग शब्द हैं उनके अंतिम स्वर का आप लोप कर देते हैं और उसमें आप लगा देते हैं इन। ठीक है, तो देखिए सांप, इसका अंतिम स्वर अ है, इसका लोप करेंगे, इसमें इन लगाएंगे, ये हो जाएगा सापिन। ठीक है, कुम्हार, कुम्हारिन, माली, मालिन, नाग, नागिन, धोबी, धोबिन, ग्वालिन, ग्वाला है, ग्वालिन हो जाएगा, सुनार है, सुनारिन, पूजा, पुजारिन। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों को आप क्या करते हैं, अंतिम स्वर का लोप कर दिया जाता है और इसमें इन लगा देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, जाति बोधक पुल्लिंग शब्द आ जाता है। पांचवा नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके आनी लगा दे। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर को लोप करके आनी लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर जेठ लिखा है, ठीक है, जेठ को में आप आनी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेठानी। ठीक है, जेठ का जेठानी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सेठ का सेठानी हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, अंतिम स्वर का लोप। अब यहाँ अ स्वर था, इसमें आपने आनी लगाया तो ठानी हो जाएगा। इसमें आपने चौधरी था तो आपने आनी लगाया, चौधरानी हो जाएगा। देवर रौ में आनी हो जाएगा तो देवरानी। पंडित पंडितानी, नौकर नौकरानी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 वाला, जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें आइन लगाकर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। हलवाई हलवाइन, आइन लगा दिया। चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, नाई नाइन, गुरु गुराइन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्द। अब देखो ये हलवाई शब्द जाति बोधक है, ये पूरी जाति का बोध करता है हलवाई। चौधरी शब्द किसी जाति का है, किसी जाति का नाम है। ठाकुर जाति है, पंडित जाति है, नाई जाति है और गुरु जाति है। तो जाति बोधक ये पुल्लिंग है, इन पे आप क्या लगा देंगे, इनमें आइन लगाएंगे तो ये आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर आ के स्थान, यदि आपके पास आ शब्द है पुल्लिंग शब्दों में इया लगा देने से, जैसे यहाँ देखिए बूढ़ा बुढ़िया, इया लगाया, चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, बाछा बछिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका कर देने पर, देखिए शिक्षक अक का उच्चारण आ रहा है, गायक अक का उच्चारण, सेवक अक का, नायक अक, लेखक अक, बालक अक। इसी प्रकार से पाठक में अक आ रहा है, अध्यापक में अक आ रहा है, सब में अक आ रहा है। अक के स्थान पर इका कर देने से तो ये हो जाएगा शिक्षक का शिक्षिका, सेवक का सेविका। ठीक है, ऐसे ही नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, बालक का बालिका, पाठक का पाठिका, अध्यापक का अध्यापिका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 9वां नियम, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में वती तथा मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगाया जाता है और वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए भगवान, अंतिम शब्द क्या है, वान। तो क्या कहा, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप क्या कर देंगे, वती लगा देंगे। भगवान का हो जाएगा भगवती, भगवान का क्या हो जाएगा, भगवती। इसी प्रकार से आयुष्मान का आयुष्मती, श्रीमान का श्रीमती, धनवान का धनमती धनवती, विद्यामान मान का वती करना है, विद्यावती, बलवान में बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। इसी
प्रकार से गुणवान में गुणवती। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जब वान से कोई शब्द समाप्त होता है तो उसको वान को हम क्या कर देते हैं, वती। मान से समाप्त होगा तो उसे मति कर देते हैं, और ऐसा करने से वो शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा करने से वो शब्द आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। इसके बाद 10वां नियम यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े होते हैं। कुछ शब्द जो है, इनमें अभी तक जो 9 नियम हमने पढ़े हैं, 9 ही नियम में हमने कुछ ना कुछ पुल्लिंग में परिवर्तन किया है। अब इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा संबंध पुल्लिंग से है। अब ये जो हम बताने वाले हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इनका जो है आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसे कि बाप माँ, तो हमने बाप में कुछ जोड़ा नहीं है, हमने सीधे उसका स्वतंत्र रूप से उसका स्त्रीलिंग आपको बताया। फिर देखिए भाई बहन, पति पत्नी, बाबा दादी, ठीक है। कई जगह बाबा इसको दादा भी कहा जाता है, कहीं पर बाबा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बाबा शब्द है क्योंकि बिल्कुल हम अलग बात कर रहे हैं। जब दादा का दादी होगा तो वो अलग चीज हो जाएगा। लेकिन बाबा कहाँ, कहीं कहीं दादा को बाबा कहा जाता है तो उसका स्त्रीलिंग दादी हो जाता है। पिता माता, पुरुष स्त्री, मर्द औरत, वर वधु, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। इनका जो है आपस में संबंध यहाँ पर नहीं है। तो जल्दी से इसे भी आप नोट करें। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों के लिए आप क्या करते हैं, जो पुल्लिंग में ही होते हैं, उनका कोई स्त्रीलिंग में कोई शब्द ही नहीं है, तो ऐसे शब्दों पर आप मादा शब्द लगा देते हैं। मादा का मतलब स्त्रीलिंग को वो प्रदर्शित करेगा। तो अगर उल्लू है, उल्लू शब्द का कोई स्त्रीलिंग नहीं है, और कोई मादा यानी कि कोई स्त्री, उल्लू जो है स्त्री में है क्योंकि हर लिंग में होते हैं। तो पशु पक्षी, तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मादा शब्द लगा करके स्त्री जाति का बोध कराएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से खरगोश है तो मादा खरगोश, तो इन शब्दों के कोई भी स्वतंत्र रूप से या कोई इनका स्त्रीलिंग नहीं है। तो इन्हीं शब्दों पर मादा लगा करके हम स्त्रीलिंग में इसे परिवर्तित कर देंगे। जैसे कौवा मादा कौवा, तोता तो मादा तोता, पक्षी मादा पक्षी, भेड़िया मादा भेड़िया। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में होते हैं। तो नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब हो जाता है स्त्री। तो अगर कोई नित्य स्त्रीलिंग में है तो उसमें नर लगा करके हम उसको पुल्लिंग का बोध कराएंगे। अगर कोई शब्द नित्य जो है पुल्लिंग में है, वहां पर मादा शब्द लगा करके हम उसके स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे, ठीक है। तो ये शब्द हम आपको कल भी बता चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आगे देखिए, जिन्होंने नहीं नोट किया था आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे देखिए पुल्लिंग लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं। जैसे देखिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग शब्द में अनाजों के नाम। अभी हमने कहा था ना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं निर्जीव जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनाजों के नाम, जैसे गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, चावल आदि जो है आपके किसके पुल्लिंग में ही आते हैं। तो अनाजों के नाम सभी पुल्लिंग में आ जाएंगे। जो भी आपके पास अनाज हैं वो आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम भी आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। जैसे आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। तीसरा देखिए पर्वतों के नाम पुल्लिंग के अंदर आ जाएंगे। तो आपके हिमाचल, अरावली जितने भी पर्वत हैं वो आपके किसमें आ जाएंगे, पुल्लिंग में। विभिन्न धातुओं और रत्न, सोना, तांबा, पीतल, जस्ता, हीरा, पन्ना आदि पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ जैसे आपका दूध, घी, शहद, तेल, पानी, रस, शरबत आदि पुल्लिंग होते हैं। फिर ग्रहों एवं महीनों के नाम, ठीक है।
ग्रहों और महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, बैसाख, जेठ, ये आपके महीनों के नाम है। सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, ये सभी आपके किसके अंदर आते हैं? पुल्लिंग। लेकिन इसमें एक ग्रह है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आती है। तो ये इसका अपवाद है, बाकी इसके अलावा ग्रहों और महीनों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग कौन कौन से हो जाते हैं। तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी और यहाँ से पूर्णिमा और अमावस्या, ये सभी तिथियों के नाम है। अश्विनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा, ये आपके किसके हैं? नक्षत्रों के नाम हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। नदियों व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे लिखें। वृक्षों के नाम, इन हेडिंगों को लिख लीजिएगा और एक दो उदाहरण आप लिख लीजिएगा। पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं एवं रत्न के नाम, द्रव्य पदार्थ के नाम, ग्रहों और महीनों के नाम, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें पृथ्वी आपका अपवाद है, इसमें पृथ्वी आपका अपवाद है, ठीक है। स्त्रीलिंग में देखिए आपकी जो तिथियां एवं नक्षत्रों के नाम हैं वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। फिर नदियों व झीलों के नाम, ये भी आपके स्त्रीलिंग में ही आएंगे। साथ में देखिए यहाँ पर नदियों और झीलों में भी आपके पास यहाँ पर एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद, नदी, ये क्या है? नदी है, अतः ये आपके पुल्लिंग है, ये आपके नद हैं, ठीक है ना। तो ये सोन हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया और सिंध, ये आपके नद हैं, तो ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद में भी यहाँ पर कुछ शब्द आ जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ ग्रह और नक्षत्र में, ग्रह में था आपका पृथ्वी ग्रह, जो कि आपका स्त्रीलिंग होता है, जहाँ सभी ग्रह और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आ जाती है। नदियों और झीलों के नाम को बताया गया है, स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर आपका सोन और ब्रह्मपुत्र, सिंध, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, जितनी भी भाषाएं हैं सभी आपके स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करें। तो इसी के साथ आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये आपका कंप्लीट होता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हम करेंगे, उससे पहले आप स्त्रीलिंग के में कौन कौन से शब्द आते हैं उनको नोट कीजिएगा। चलिए, तो ये आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि लिंग का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिंग में क्या क्या चीजें सीखी। हमने यहाँ सीखा कि लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। और हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग को, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना सीखा। साथ में हमने आपको यहाँ पर बताया कि कौन कौन से शब्द हैं वो जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में होते हैं। अब कुछ यहाँ पर अभ्यास प्रश्न है, इनको हम करेंगे। पहला आपका बहुविकल्प, ये जो प्रश्न होते हैं, मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हैं जिसमें आपके पास एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए होंगे। आपको एक सही उत्तर यहाँ पर चुनना है, सही उत्तर को आपको बताना है। तो पहला प्रश्न है, विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है, ठीक है। विदुषी का पुल्लिंग क्या होता है? विदुषी कहा जाता है, जो स्त्री विद्वान होती है उसको विदुषी कहा जाता है। तो क्या होता है? ज्ञानी, विद्वान, मेधावी या मूर्ख। विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो बताइए। विदुषी मैंने बताया कि जो स्त्री क्या होती है, विद्वान होती है, उसको कहा जाता है विदुषी। तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? ज्ञानी होगा, विद्वान होगा या मेधावी होगा? तो देखिए विदुषी का विद्वान हो जाता है, ठीक है। लड़का में लिंग है, लड़का जो है में कौन सा लिंग है? तो लड़का क्या है आपका? पुल्लिंग में आ जाता है, विद्वान हो जाएगा। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा में लिंग है, तो देखिए नदी में ये अपवाद था आपका, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में, ठीक है।
हिंदी में लिंग के भेद, तो हिंदी में आपको लिंग के कितने भेद बताए हैं? 2 भेद बताए हैं। तिथियों के नाम प्राय होते हैं, क्या हो जाते हैं भाई? तिथियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन बहुविकल्पी प्रश्नों को कीजिए। 5 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक। संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे कहते हैं, आप जानते हैं क्या कहते हैं? वृक्षों के नाम सदैव होते हैं, क्या होते हैं? पुल्लिंग। अभी अभी आपने ऊपर से करके आप लाए। पर्वतों के नाम सदैव होते हैं, क्या होते हैं पर्वतों के नाम? तो आप जानते हैं पुल्लिंग है। शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? शेरनी। भाषाओं के नाम प्राय किस में आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तर भी यहाँ लिखे हैं, तो इनके उत्तर भी आप लिखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? स्तंभ क का स्तंभ ख से उचित मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए चूहा, ब्राह्मण, ठाकुर और सेठ, ठीक है। तो चूहा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चूहिया हो जाएगा। तो पहले का गौ हो जाएगा। ब्राह्मण का हो जाएगा ब्राह्मणी, ठीक है। ठाकुर का हो जाएगा ठकुरानी, जेठ का हो जाएगा जेठानी, ठीक है। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ठीक है, और ठाकुर ठकुरानी, जेठ जेठानी। तो ये आपका यहाँ पर मेल इसका हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों के सामने उसके स्त्रीलिंग लिखिए। जैसे शिष्य है, पिता, नर, पाठक, अध्यापक। अब ये प्रश्न आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद निम्न स्त्रीलिंग शब्दों के सामने उनके पुल्लिंग लिख रहे हैं, तो आप इनको लिखिएगा। सबला, नानी, ठीक है, सामग्री, सामग्री, और इसको आप हटाइए, ये शब्द आपका यहाँ नहीं आया था, ठीक है। सास हो गया, लेखिका हो गया, ठीक है। और लिंग की परिभाषा ये तो सब आप ऊपर से पढ़ के आ चुके हैं। लिंग के भेद आपको बताने हैं। साथ में वाक्य में जो मोटे छपे शब्दों की लिंग बताने हैं। तो यहाँ पर जैसे मछली हो गया, ठीक है, चंबल हो गया, मुर्गियां हो गया, कछुआ, हिमालय, इनके आपको लिंग बताने हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके लिंग से ही संबंधित प्रश्न हैं, इनको आप करिएगा, ठीक है। तो ये जो हमने लिंग में पढ़े हैं सभी आपके लिंग से संबंधित प्रश्न हैं, इनको आप कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा प्रश्नों को। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो लिंग का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके हमने डिटेल में पढ़ा, साथ में कुछ अभ्यास प्रश्न भी हमने किए हैं। जो प्रश्न आपको घर के लिए दिए हैं इनको आप जरूर करेंगे घर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।